नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और फिलहाल हम खड़े हैं एकॉर्ड हॉस्पिटल पर और आपको बता दें नहर पार जो विकास हो रहा है उसकी भेंट आज तो पत्रकार उसके चपेट में आ गई हैं। और हिंदुस्तान तहलका की दो पत्रकार हैं, शुभांगी और तनु नाम है, और यहाँ पत्रकार साथी भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, अभय हैं, लाल सिंह जी हैं और तमाम वो लोग हैं जिनकी खबर चला के ये दोनों महिला पत्रकार वहाँ से लौट रही थी। पारस भारद्वाज जी हैं, सेफ फरीदाबाद के संयोजक हैं, बात करेंगे इन लोगों से। और पारस जी, क्या कंडीशन है? देखिए, कंडीशन थोड़ी सी गंभीर है दोनों पत्रकारों की, दोनों महिला पत्रकारों की। और ये बहुत दुखद बात है कि भाई हम इस शहर में, इस स्मार्ट सिटी जिसका नाम हमने स्मार्ट सिटी रख रखा है, इसके अंदर हम एक मतलब आप समझ लीजिए कि एक रोड पे ढंग का स्पीड ब्रेकर नहीं दे सकते, उसमें नॉर्म्स फॉलो नहीं कर सकते, और लेकिन इनको वोट चाहिए 10 लाख। ये पीने का पानी मुहैया नहीं करा सकते लोगों को, लेकिन इनको वोट चाहिए 10 लाख। ये गुंडा राज जो है इस पूरे शहर के अंदर इन्होंने कायम कर दिया है। जगह जगह पर इनके गुंडा एलिमेंट है, जिसके लिए आज सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो मासूम बच्चियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन वोट चाहिए इनको 10 लाख। इनके किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, वहां पर सीवर की लाइन ऐसी है कि बच्चे और बहन बेटियां जो है वो सीवर को मतलब बिना क्रॉस करे, बिना उस गंदे पानी में पैर रखे वो जा नहीं सकती, लेकिन वोट चाहिए इनको 10 लाख। इनको मतलब मैं तो पब्लिक से आह्वान करूंगा कि 10 लाख जूते मार के भेजना इस बार इनको, कि भाई ये जो हमारी मासूम बच्चियां जो है, जो महिला पत्रकार जो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आती हैं, इस बड़ा शहर देखकर यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, उनको हम क्या दे रहे हैं? उनके आज दांत टूट रहे हैं, उनके आज सिर में चोट लग रही है, आज वो बेहोश होकर सड़कों पर गिर रही है, अंधेरी रात में को उठाने वाला नहीं है, सड़क पर एक स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, और लेकिन इनको फिर भी वोट जो है वो 10 लाख वोट मांगते हैं। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, जो माहौल है नहर पर, जो विकास बह रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? दो महिला पत्रकार हमारे साथ नाम हैं। ग्रेटर फरीदाबाद है, लेकिन रोड पे अंधेरा है, स्कूटी पे स्लिप करके बच्चियां गिर गई हैं, ब्रेकर बना रखे हैं, उसके अंदर कोई रूल्स फॉलो नहीं है, ना कोई उसमें सिंबल्स दे रखे हैं कि पेंट करके वाइट ये इंडिकेशन हो जाए कि ये ब्रेकर है। ऊंचे ऊंचे ब्रेकर बना दिए, बच्चियां गिर गई हैं, बुरी तरीके से छिली हुई हैं। मैं देख के इतना दर्द आया उन बच्चियों को। हमारी पत्रकार साथी हैं, बेचारी ट्रेनिंग कर रही हैं और अभी तहलका चैनल से काम करती हैं, तन्नू और शिवांगी नाम है। और देख के हमें बड़ा दुख, मतलब बहुत ही दुखद है। हमें जैसे ही पता लगा, हम भाग के वहाँ पहुंचे तो वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा थी। पता लगा एकॉर्ड हॉस्पिटल में लेके आए तो यहाँ आए हैं। अब बच्चियाँ अभी फिलहाल उपचाराधीन है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ही बुरे हालात हैं यहाँ। सड़कों की हालत ज्यादा गंभीर है। एक की हालत, सड़कों के बहुत बुरे हालात हैं। लाइट्स नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं दे रखा, ब्रेकर बना के ऐसे छोड़ दिए हैं, गिट्टियां उड़ रही हैं, पूरा छिल गया उनका हाथ वाथ, काफी दुखद है। पत्रकार अभय हैं, युवा साथी हैं हमारे। अभय, क्या लगता है ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसका कारण, मुख्य कारण, क्योंकि आप भी उसी जगह से निकले हैं, सारे लोग वहीं से कवरेज करके लौट रहे थे, आपको क्या लगता है ये जो एक्सीडेंट हुआ इन बच्चियों का, वो किस वजह से हुआ है? ये कहना चाहूँगा, कहा जाता है ना कि दूर के ढोल सुहावने। यहाँ के कई नेता वादे करते हैं कि हाँ जी हमने ग्रेटर फरीदाबाद को चमका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन एक बार आकर देखिए कितना अंधेरे से युक्त है ये ग्रेटर फरीदाबाद। क्योंकि अगर आप बाइक चलाए ना तो धूल आपकी आंखों में पड़ेगी और ब्रेकर आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि कई बार मेरे साथ ये हो चुका है, जब मैं बाइक लेकर आता हूँ तो देखता हूँ कि हमें ठोकर नहीं दिखाई देती, ना लाइट जलती है यहाँ पे, ना कुछ है, हमेशा अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पे दिखाई देता है। खंबे पे लाइट की तक की जगह नहीं है। और जो आज ये घटना घटित हुई है काफी शर्मसार है। क्योंकि ये बात करते हैं कि हमने फरीदाबाद को चमकाया है, जगमग कर दिया, चारों तरफ रोशनी रोशनी। अगर आप फरीदाबाद में निकले तो आपको ऐसा लगेगा, रात के समय भी आपको दिन दिखाई देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ग्रेटर फरीदाबाद में आएंगे तो ऐसा लगेगा कि अंधेरा ही अंधेरा है। और यहाँ पे माता बहनें भी आने से डरती है, क्योंकि हम भी कई बार कवरेज करने के लिए आ चुके हैं और फरीदाबाद के लोगों ने बताया कि जब हम यहाँ से निकलते हैं तो हमें खुद डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि अंधेरा रहता है और आपको पता है जहाँ पे अंधेरा होगा वहाँ पे तो हादसे होंगे ही, और चोरी चकारी जैसी वारदात भी होंगी। तो यही कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी विकास की पोल खोल रहा है। ये जो दो महिला पत्रकारों का एक्सीडेंट हुआ है नहर पार के, विकास की पोल खोल रहा है। क्या कहना चाहेंगी आप? वहीं से कवरेज करके लौट रही थी ये दोनों बच्चियां और इस हादसे का शिकार हो गई। जी, सबसे पहले तो शुभांगी और जो तनु हैं, दोनों के परिवारों के साथ मेरी पूरी समानुभूति है और जहाँ तक मैं सपोर्ट कर सकती हूँ मैं इस पर सपोर्ट करूँगी। क्योंकि ये बात जहाँ से कवरेज करके निकल रही थी उसकी नहीं है, ये बात एक मानवता की है। दूसरी चीज़ कि अगर हम विकास की इससे बात करें, ये जो घटना हुई है, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, आप, मैं, कोई भी। और ये जीता जागता उदाहरण आज हम अभी देख रहे हैं। और ये पहली घटना इस तरीके की नहीं है। इस तरीके की घटना जो स्पीड ब्रेकर न दिखने की वजह से, अंधेरे की वजह से ये जो घटना है, ये हर
3-4 रोज पे अगर आप हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड को चेक करें, चाहे वो अकॉर्ड हॉस्पिटल हो, अर्श हो या अंजलि नर्सिंग होम हो, तो इस तरीके के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, अगर आप उनका डेटा चेक करें तो उसमें आए दिन 2 व्हीलर्स स्पेशली अगर मैं बोलूं तो इसमें आपको इस तरीके के एक्सीडेंट के केसेस मिलेंगे। फिर भी प्रशासन, सिस्टम और जो भी प्रणाली है वो अभी तक इस चीज को लेके जागरूक नहीं है। और ये खास करके अभी गर्मी में अगर ये स्थिति है तो आप सोच लीजिए दिसंबर जनवरी के कोहरे में यहाँ क्या स्थिति होती होगी। यही नहीं, जैसा अभी बताया भी गया कि अंधेरे की वजह से कल से हम बात कर रहे हैं, एक यौन उत्पीड़न की हम बात कर रहे हैं, बच्चे के साथ हुई हिंसा की बात कर रहे हैं। इस तरीके की वारदात, इस तरीके की छेड़खानी, इस तरीके के झटके बहुत ज्यादा है। वो पूरा बेल्ट जो है चंदेला चौक से लेके आप देख लीजिए बतौला गांव तक जहां तक लाइट आती है, मगर चंदेला चौक से जो आगे का एरिया है वो पूरा अंधेरा में रहता है। सेक्टर 77, सेक्टर 76 और फिर जाके लाइट थोड़ी सी आती है हमारे पास डिस्कवरी के पास, और उसके बाद फिर ये वर्ल्ड स्ट्रीट तक पूरा एरिया अंधेरा रहता है। तो हम अंधेरे की खौफ और असुरक्षा में जी रहे हैं। मेरी फिर अभी यही गुजारिश है, हमें सुरक्षित किया जाए, हमारी जिंदगी बचाई जाए। फरीदाबाद आप देख सकते हैं कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें जो समय होता है उसका कोई समय का कोई ठिकाना नहीं होता, किस समय जॉब पर जाना पड़ जाए। और वहीं अपनी पत्रकारिता धर्म निभाते हुए लड़कियां एक खबर चलाने के लिए आई थी, लेकिन नहर पार के विकास की भेंट चढ़ गई। और अभी आपको बता दें एक की हालत ज्यादा गंभीर। कौन सा वर्ग सुरक्षित है इस शहर में, ये बताइए। सीनियर सिटीजन यहाँ सुरक्षित नहीं है, महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं है, पत्रकार यहाँ सुरक्षित नहीं है, जो रोजमर्रा में जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। मतलब एक वर्ग तो बता दीजिए, गरीब यहाँ सुरक्षित नहीं है, अमीर यहाँ सुरक्षित नहीं है। रोज शहर में गोलियां चल रही है, रोज शहर में गुंडागर्दी हो रही है। पूरा हरियाणा जो है वो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे शर्मनाक जो बात है फरीदाबाद की इस समय, और सबसे बड़ी बात पारस जी है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। कार्रवाई कौन करेगा जी? कार्रवाई इनके ही लोग करने वाले हैं। ये मामला छोड़िए, कोई भी मैटर चला जाए, अगर वहां पर कोई इनके एलिमेंट्स अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई के ऊपर लीपापोती होगी और बाद में फैसले करने का दबाव बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चौकी और थाने खोल रखे हैं, ये फैसले करवाने के चौकी और थाने खोल रखे हैं इन लोगों ने, तो यहाँ पर तुरंत जो है ऊपर से दबाव आ जाता है और ये इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं। तो पूरे शहर को बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। 10 साल से ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जैसे होता ना भाई कोई दूसरे ही कोई लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, जिनका काम केवल और केवल यहाँ पर लूट खसोट कर देना, लूट खसोट करो और यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करो, उनको बेचो, मोटा पैसा कमाओ और फिर यहाँ से इनको अपने मरने के लिए छोड़ दो, जितने भी नागरिक हैं यहाँ पे। दीपा जी, मेरा एक यहाँ पे और सवाल है। कल जब FIR लॉन्च हुई, पुष्कर बिष्ट जी इसमें कह रहे हैं दोषी को सजा। पुष्कर बिष्ट जी आप बताएं, ये जो बच्चियों का एक्सीडेंट हुआ है, जो यहाँ सिस्टम फॉलो नहीं हुआ है, उसमें किसे सजा मिलनी चाहिए? हम करेंगे उसके अंदर, हम FMDA के ऊपर FIR दर्ज करवाएंगे। कल ही FIR दर्ज कराएंगे, बच्ची थोड़ी सी स्टेबल हालत में आ जाएंगे और उसके बाद हम FMDA के ऊपर एक कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसके अंदर कंपनसेशन भी दिलवाएंगे इन बच्चियों को, और FMDA के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सजा भी दिलवाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल जो FIR की कल आप अगर कॉपी देखेंगे उसमें 310 धारा लगी है जो कि नॉन अवेलेबल है पॉस्को के तहत, और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई है। तो हम किस कानून, किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे लागू है? फरीदाबाद आप देख सकते हैं एक ऐसा शहर बन चुका है फरीदाबाद, ना बच्चियां सुरक्षित हैं, ना पत्रकार सुरक्षित हैं, ना गरीब सुरक्षित है, जैसा पारस जी ने बोला। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।